नमस्ते, मैं कैलिब हूं और इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से यह सिखाऊंगा कि आप अपनी गूगल एआई स्टूडियो वेबसाइट को कैसे डिप्लॉय करें ताकि वह इंटरनेट पर लाइव हो जाए और कोई भी उसे देख सके। एआई स्टूडियो में वेबसाइट बनाना सबसे आसान हिस्सा है। समस्या यह है कि जब वेबसाइट बन जाती है तो ज्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं होता कि उसे असल में ऑनलाइन कैसे लाया जाए, और इसी वजह से मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट ऑनलाइन सेव कर डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार करेंगे, फिर इसे होस्टिंग प्लेटफॉर्म से जोड़ेंगे जो पूरी प्रक्रिया संभाल लेगा, जिससे यह काफी आसान हो जाएगा। हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आपकी एआई फीचर्स डिप्लॉयमेंट के बाद भी सही से काम करती रहें और आपकी वेबसाइट को एक असली डोमेन से जोड़ेंगे। इस वीडियो के अंत तक आपकी एआई स्टूडियो वेबसाइट पूरी तरह से लाइव हो जाएगी और एआई स्टूडियो में किए गए किसी भी अपडेट्स अपने आप आपकी साइट पर दिखने लगेंगे, और इसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। अब किसी भी चीज की सेटिंग शुरू करने से पहले हमें आपकी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए कोई जगह चाहिए। आपने इसे एआई स्टूडियो में बनाया है, लेकिन असल में इसे ऑनलाइन कैसे लाया जाए, इसके लिए आपको इसे कहीं होस्ट करना होगा। होस्टिंग का मतलब सर्वर पर जगह लेना है जो 24/7 चलता है, ताकि आपकी वेबसाइट हमेशा ऑनलाइन रहे। एआई स्टूडियो के लिए मेरी सुझाई बेस्ट होस्टिंग होस्टिंगर है। ये सीधे आपके प्रोजेक्ट से जुड़े डैच कर ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट करता है। वे एआई स्टूडियो वेबसाइट्स के लिए जरूरी तकनीक और किफायती कीमतें देते हैं। शुरू करने और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए स्क्रीन पर दिए लिंक या डिस्क्रिप्शन के पहले लिंक पर क्लिक करें। उस लिंक का उपयोग करने से आप सेटअप के लिए सही पेज पर पहुंच जाएंगे और यह सुनिश्चित होगा कि आपको सबसे अच्छा डील मिल रहा है। और जैसे ही आप उस लिंक पर जाएंगे, आपको यह पेज दिखाई देगा। अब स्टार्ट नाउ पर क्लिक करें और इससे आप प्लान विकल्पों तक पहुंच जाएंगे। यहां आपको कुछ अलग अलग प्लान्स दिखेंगे, लेकिन इस वीडियो के लिए हम बिजनेस प्लान देख रहे हैं। अगर मैं यहां नीचे स्क्रॉल करूं तो आप देखेंगे कि इसमें 5 मैनेज्ड Node.js वेब एप्स शामिल हैं। यही वह फीचर है जो हमें एआई स्टूडियो वेबसाइट्स डिप्लॉय करने की सुविधा देगा, इसलिए हमें यह फीचर चाहिए। तो बिजनेस प्लान के तहत चूज प्लान पर क्लिक करें और फिर इस पेज पर सबसे पहले अपनी बिलिंग अवधि चुनें। डिफॉल्ट रूप से यह 48 महीनों पर सेट होगा, जो कि काफी लंबी अवधि की प्रतिबद्धता है। आप इसे 48 महीनों से बदलकर 24 महीने, 12 महीने और 1 महीने के प्लान में भी बदल सकते हैं। इस वीडियो के लिए मैं 12 महीने का विकल्प चुनूंगा। इससे मुझे अभी भी काफी बचत होगी और पहले साल के लिए एक फ्री डोमेन भी मिलेगा। इसके नीचे आप अपना डोमेन नाम खोजने का विकल्प चुन सकते हैं। मैं अभी के लिए इसे छोड़ दूंगा और वीडियो में थोड़ी देर बाद इसे संभालूंगा। नीचे होस्टिंगर रीच का विकल्प दिखेगा, इसे छोड़ देकर चलिए पेज के ऊपर स्क्रॉल करें। आप यहां दाईं ओर अपना ऑर्डर रिव्यू कर सकते हैं और वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक का इस्तेमाल करना न भूलें, ताकि आपको यहां अतिरिक्त 10% की छूट मिल सके। जब आप यहां सब कुछ से संतुष्ट हों तो कंटिन्यू पर क्लिक करें और फिर यहां आपको होस्टिंगर अकाउंट के लिए रजिस्टर करना होगा। यहां अपना ईमेल पता दर्ज करें और फिर एक पासवर्ड बनाएं। रजिस्टर पर क्लिक करें और फिर जब आप इस स्क्रीन पर पहुंच जाएं तो आपको अपना बिलिंग पता और भुगतान जानकारी दर्ज करनी होगी। आगे बढ़ें और यह सब करें, फिर चेकआउट प्रक्रिया पूरी करें और जब आप हो जाए तो मैं आपको अगले चरण में मिलूंगा। यहां से गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें और फिर जब आप चेकआउट प्रक्रिया पूरी कर लें तो आपको यहां होस्टिंग या ऑनबोर्डिंग पेज पर लाया जाएगा। यहां पहले सवाल के लिए मैं खुद या अपने व्यवसाय को चुनूंगा। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें, क्रिएट अ वेबसाइट पर क्लिक करें और फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करें। यहां आपसे पूछा जाएगा आप अपनी वेबसाइट कैसे बनाना चाहते हैं। आपको वर्डप्रेस, होस्टिंग, वेबसाइट बिल्डर और होराइजन्स के विकल्प दिखाई देंगे और इसके नीचे आपको एक विकल्प दिखाई देगा जिसमें आप Node.js वेब ऐप डिप्लॉय कर सकते हैं। यही वह विकल्प है जिसकी हमें जरूरत है। हालांकि इससे पहले कि हम इस पर क्लिक करें, हमें पहले अपना प्रोजेक्ट तैयार करना होगा। तो चलिए गूगल एआई स्टूडियो पर चलते हैं। मैं यहां गूगल एआई स्टूडियो में अपनी वेबसाइट खोलने जा रहा हूं और यह वेबसाइट पूरी तरह से तैयार है, तो मैं इसे ऑनलाइन प्रकाशित करने के लिए तैयार हूं। इस प्रक्रिया की शुरुआत करने के लिए मैं यहां ऊपर दाईं ओर जाऊंगा और इस गियर आइकन पर क्लिक करूंगा। फिर यहां से मैं इस तीर पर क्लिक करूंगा और पूरी तरह दाईं ओर जाऊंगा। मैं यहां गिटहब ढूंढ रहा हूं। गिटहब पर क्लिक करें, फिर आगे बढ़ने के लिए साइन इन टू गिटहब पर क्लिक करें। यहां से आपको या तो अपने मौजूदा गिटहब अकाउंट में साइन इन करना होगा, या अगर आप इसमें नए हैं तो एक नया अकाउंट बनाना होगा। यहां से मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा और फिर क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करूंगा। मैं यहां नीचे स्क्रॉल करूंगा और अपनी ईमेल आईडी डालूंगा और एक पासवर्ड बनाऊंगा।
यूजर नेम बनाने के लिए नीचे स्क्रॉल करें, अपना देश या क्षेत्र चुनें, फिर यहां सबसे नीचे जाएं और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करें। यहीं पर आपके ईमेल पते पर एक कोड भेजा जा सकता है, तो आगे बढ़ें और यहां दी गई ईमेल के इनबॉक्स को चेक करें और कोड को यहां वापस आकर पेस्ट करें। फिर आपको यह संदेश दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा कि आपका खाता सफलतापूर्वक बन गया है, तो आगे बढ़ें और अपनी ईमेल आईडी या यूजर नेम दर्ज करें और फिर अपना पासवर्ड भी दर्ज करें। साइन इन पर क्लिक करें। फिर हम यहां नीचे स्क्रॉल करेंगे और फिर इंस्टॉल अनऑथोराइज्ड पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको अपने गिटहब खाते में पूरी तरह से साइन इन हो जाना चाहिए और सब कुछ गूगल एआई स्टूडियो के साथ सिंक हो जाना चाहिए। अब दाईं ओर एक रिपॉजिटरी नाम दर्ज करके शुरू करें। यह मूल रूप से वह जगह है जहां आपकी वेबसाइट गिटहब पर सेव होगी। तो इसके लिए मैं कुछ ऐसा टाइप करने जा रहा हूं जिसे मैं आसानी से याद रख सकूं। मैं माई पोर्टफोलियो वेबसाइट रखूंगा और विवरण के लिए मैं टाइप करूंगा रिपॉजिटरी फॉर माई गूगल एआई स्टूडियो वेबसाइट। विजिबिलिटी के लिए मैं इसे प्राइवेट ही रहने दूंगा। यहां सब कुछ पूरा हो जाने के बाद नीचे जाइए और क्रिएट गिटहब रिपॉजिटरी पर क्लिक करें। फिर यहां स्टेज एंड कमिट ऑल चेंजेस पर क्लिक करें और अब आपकी गूगल एआई स्टूडियो वेबसाइट गिटहब पर उपलब्ध है। चलिए अब वापस होस्टिंगर पर चलते हैं। ठीक है, और अब जब यह हो गया है तो आगे बढ़ें और Node.js वेब ऐप पर क्लिक करें और यहां आप अपना डोमेन नाम टाइप कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट के लिए मैं medixportfoliowebsite.com चुनूंगा और जैसा कि आप यहां देख सकते हैं यह पहले साल के लिए फ्री रहेगा। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, फिर नीचे जाकर नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। फिर यहां आपको डोमेन रजिस्टर करने के लिए अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करनी होगी। आगे बढ़ें और अपनी स्क्रीन पर सब कुछ सही है या नहीं इसकी पुष्टि करें। फिर नीचे जाएं, रजिस्टर बटन ढूंढें और उस पर क्लिक करें और फिर होस्टिंगर आपका डोमेन रजिस्टर कर देगा। इसके बाद यहां से कनेक्ट विद गिटहब पर क्लिक करें। आगे बढ़ें और पेज को नीचे स्क्रॉल करें, फिर इंस्टॉल एंड ऑथोराइज पर क्लिक करें और फिर यहां से आपको वह रिपॉजिटरी ढूंढनी होगी जो आपने अभी अभी बनाई है। इस मामले में मेरे लिए यह मेरी पोर्टफोलियो वेबसाइट है। आगे बढ़ें और अपनी रिपॉजिटरी पर क्लिक करें, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें। ठीक है, और इस स्क्रीन पर फ्रेमवर्क प्रीसेट पर जाएं और कुछ मामलों में यह अपने आप एक्सप्रेस को चुन सकता है। फ्रेमवर्क प्रीसेट पर क्लिक करें और नीचे स्क्रॉल करें, आपको यहां YT मिलेगा। आगे बढ़ें और इस पर क्लिक करें और फिर जब आप यह कर लें तो यहां नीचे स्क्रॉल करें और अपनी एनवायरनमेंट वेरिएबल्स ढूंढें। अगर आपकी एआई स्टूडियो वेबसाइट में कोई भी एआई फीचर है जैसे कि चैटबॉट, इमेज जनरेशन या किसी भी तरह का एनालिसिस टूल, तो ये फीचर्स डिप्लॉयमेंट के बाद तब तक काम नहीं करेंगे जब तक हम एक एपीआई की नहीं जोड़ते। तो हम यहां एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में एक एपीआई की जोड़ेंगे। शुरुआत में फिर से एआई स्टूडियो पर जाए, यहां ऊपर बाएं कोने में जाए और बैक टू स्टार्ट पर क्लिक करें। फिर से बैक बटन पर क्लिक करें, डैशबोर्ड पर क्लिक करें और यहां आपको अपनी एपीआई कीज दिखाई देंगी। आपके पास यहां एक डिफॉल्ट की लिस्टेड होनी चाहिए। हालांकि अगर आपके पास कोई की नहीं है तो आप यहां ऊपर दाएं कोने में जाए और क्रिएट एपीआई की पर क्लिक करें। एक बार जब आपकी की बन जाए तो नीचे जाए और यहां दिए गए कॉपी बटन पर क्लिक करें। अब जब यह हो गया है तो वापस होस्टिंगर पर जाइए, फिर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के तहत ऐड पर क्लिक करें और यहीं पर हम वह एपीआई की पेस्ट करेंगे। अब यहां एक महत्वपूर्ण बात जाननी है, अलग अलग एआई स्टूडियो टेम्पलेट्स कोड में अलग अलग वेरिएबल नाम ढूंढते हैं। तो यह अंदाजा लगाने के बजाय कि आपका प्रोजेक्ट कौन सा नाम इस्तेमाल करता है, हम 3 सबसे आम नामों के तहत वही की जोड़ने वाले हैं। इस तरह आप हर स्थिति में सुरक्षित रहेंगे। पहले वाले के लिए इसे Gemini_API_key नाम दें और फिर वैल्यू के तहत यहां अपनी की पेस्ट कर दें। फिर ऐड मोर पर क्लिक करें और अगले नाम के लिए इसे Google_API_key नाम दें और वही की फिर से पेस्ट करें। फिर ऐड मोर पर क्लिक करें और अब सबसे अंतिम वाले विकल्प के लिए इसे white_Gemini_API_key के रूप में नाम दर्ज करें और अपनी वही पुरानी एपीआई की यहां फिर से सावधानी पूर्वक पेस्ट कर दें।
फिर जब ये तीनों हो जाएं, नीचे जाकर फिनिश पर क्लिक करें। यहां से आगे बढ़ें और डिप्लॉय पर क्लिक करें। होस्टिंगर आपकी वेबसाइट बनाएगा। इसमें 1-2 मिनट रुकें और फिर आपकी साइट लाइव होगी। लीजिए, डिप्लॉयमेंट पूरा हुआ। अपनी वेबसाइट देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। और जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, सब कुछ सही से काम कर रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। हालांकि अगर आपको यहां एक खाली सफेद पेज दिखे तो घबराइए नहीं। ये वास्तव में एक बहुत आम समस्या है और इसका होस्टिंगर से कोई लेना देना नहीं है। समस्या प्रोजेक्ट के अंदर की एक सेटिंग में है, तो मैं आपको जल्दी से दिखाता हूं कि इसे कैसे ठीक करें। शुरुआत के लिए वापस गूगल AI स्टूडियो पर जाए। फिर यहां वापस आए, बिल्ड पर क्लिक करें, योर एप्स पर क्लिक करें और फिर उस वेबसाइट को ढूंढें जिसे आपने अभी डिप्लॉय किया है। उस पर क्लिक करें और फिर यहां बाएं नीचे आपको एक प्रॉम्प्ट दर्ज करना होगा। मैं यह प्रॉम्प्ट वीडियो के विवरण में छोड़ दूंगा ताकि आप उसे कॉपी और पेस्ट कर सकें। यह सब केवल एक छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग को अपडेट करता है ताकि आपकी साइट डिप्लॉयमेंट के बाद सही से लोड हो सके। तो अगर आप डिप्लॉयमेंट के बाद उस खाली सफेद पेज की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आगे बढ़ें और यहीं यह प्रॉम्प्ट दर्ज करें और अपनी गूगल AI स्टूडियो वेबसाइट में जो भी अन्य बदलाव आप करेंगे वे अपने आप आपके होस्टिंगर अकाउंट के साथ सिंक हो जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूं कि मेरा मतलब क्या है। तो यहां नीचे मान लीजिए कि मैं अपनी वेबसाइट का कलर पैलेट बदलना चाहता हूं। तो यहां मैं टाइप करने जा रहा हूं, चलिए कलर पैलेट को एक गर्माहट भरे लुक में बदलते हैं। फिर मैं यह प्रॉम्प्ट यहां भेजूंगा और फिर मैं बदलाव होने का इंतजार करूंगा। ठीक है, अब मेरी वेबसाइट में ये बदलाव यहां हो चुके हैं। इन बदलावों को हमारे असली डिप्लॉयमेंट पर होस्टिंगर के साथ सिंक करने के लिए ऊपर दाईं ओर जाएं और गियर आइकन पर क्लिक करें। एरो पर क्लिक करें ताकि आप गिटहब पर जा सकें। यहां गिटहब पर क्लिक करें और यहां आप देखेंगे कि कौन कौन सी फाइलें बदली गई हैं। नीचे जाएं और स्टेज एंड कमिट ऑल चेंजेस पर क्लिक करें। यह आपके बदलावों को गिटहब पर अपलोड कर देगा। और अब चलिए वापस डिप्लॉय की गई वेबसाइट पर लौटते हैं। आइए इन बदलावों को अपडेट और होस्टिंगर के साथ सिंक होने के लिए कुछ मिनट दें और फिर कुछ मिनट बाद यहां रिफ्रेश बटन पर क्लिक करें और आप देखेंगे कि वेबसाइट रियल टाइम में अपडेट हो गई है। आप AI स्टूडियो में बदलाव करते हैं, उन बदलावों को गिटहब पर पुश करते हैं और वे आपकी लाइव साइट पर दिख जाते हैं। और फिर अगर आप अपने ब्राउजर टैब के ऊपर यहां डिफॉल्ट वेबसाइट टाइटल देख रहे हैं तो ये भी एक चीज है जिसे आपको गूगल में बदलना होगा। AI स्टूडियो में आपको बस यह बताना है कि आप अपनी वेबसाइट का टाइटल क्या रखना चाहते हैं और यहां बदलाव का अनुरोध करें, फिर उसे गिटहब पर कमिट करें। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, अब चलिए वापस होस्टिंगर पर चलते हैं। फिर नीचे जाएं और गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक करें और उसके बाद आप अपने होस्टिंग या डैशबोर्ड में पहुंच जाएंगे। यहीं पर आपको अपनी वेबसाइट का लिंक मिलेगा। आप अपने एनवायरनमेंट, वेरिएबल्स और सेटिंग्स को फिर से खोल सकते हैं। यहीं पर यहां आपको अपनी डिप्लॉयमेंट की स्थिति से संबंधित कुछ जानकारी दिखाई देगी और उसके नीचे आपकी वर्तमान डिप्लॉयमेंट दिखेगी। आपकी कुछ जरूरी सेटिंग्स आपको यहीं मिल जाएंगी और फिर दाईं ओर आपको कुछ प्रदर्शन संबंधी जानकारी भी दिखाई देगी और बाईं ओर आपको कुछ अन्य टैब्स मिलेंगे। यहां आपके पास डैशबोर्ड, डिप्लॉयमेंट्स, रन टाइम लॉग्स, होस्टिंग प्लान और परफॉर्मेंस एनालिटिक्स जानकारी, आपकी सिक्योरिटी सेटिंग्स और डोमेन सेटिंग्स मिलेंगी। फिर आपके फाइल्स, डेटाबेस और एडवांस्ड सेटिंग्स भी उपलब्ध हैं। और अगर आपको कभी अपने डैशबोर्ड में कुछ खास ढूंढने में मदद चाहिए हो तो बस ऊपर दाईं ओर जाएं और आस्क AI पर क्लिक करें। बहुत बढ़िया, अब आपकी गूगल AI स्टूडियो वेबसाइट एक असली डोमेन पर पूरी तरह से लाइव है। और अगर आपने अभी तक अपने होस्टिंग प्लान के लिए साइन अप नहीं किया है तो स्क्रीन पर दिख रहे इस लिंक पर जाएं या वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक पर क्लिक करें। इस लिंक का उपयोग करने से आपको सबसे कम कीमत मिलेगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह मददगार लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और भविष्य में और ट्यूटोरियल्स के लिए सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा।